आप सुन रहे हैं दर्शन दिसले की लिखी कहानी काली गुड़िया, शाइली दुबे की आवाज में। गाथा, आर यू देयर? साक्षी अपनी 6 साल की बेटी को बुला रही थी। कोई जवाब नहीं मिलने पर उसने दोबारा आवाज लगाई। गाथा, शाम हो गई है, चलो भीतर आओ। यूं तो हर बार साक्षी के पुकारने पर गाथा जहां कहीं भी छिपी होती थी वहां से तुरंत आ गई कहकर सामने आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। उसके बार बार आवाज देने पर भी गाथा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो साक्षी परेशान हो गई। वो उस वक्त किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसने बर्तनों को सिंक में वैसे ही पटका और साबुन लगे हाथों से लगभग भागते हुए आंगन में पहुंची, लेकिन गाथा वहां नहीं थी। उसे वहां जमीन पर पड़ी एक गुड़िया दिखाई दी। गुड़िया अजब डरावनी और खून से सनी हुई थी। उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। छी, कितनी बकवास गुड़िया है, किसने इसे यहाँ डाला? अपने आप से बुदबुदाते हुए उसने फिर गाथा को आवाज दी। गाथा, प्लीज बाहर आओ। नो प्रैंक्स प्लीज, तुरंत सामने आओ। मम्मा को डर लग रहा है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब साक्षी को सच में डर लगने लगा था। उसने उन सारी जगहों पर गाथा को ढूंढा जहां वो हमेशा छिपा करती थी, लेकिन गाथा कहीं नहीं मिली। साक्षी के कदम लड़खड़ा गए। गला सूखने लगा। ऐसा लगा कि उसे चक्कर आ रहे हो। उसने किसी तरह खुद को समझाया, गाथा कहाँ गई होगी? यहीं होगी, कहाँ जाएगी? फिर हिम्मत जुटाई और सारी ताकत लगाकर दोबारा आवाज दी, लेकिन गाथा का कहीं अता पता नहीं था। उनके आंगन की दीवार गाथा के हिसाब से काफी ऊंची थी, जिसे फांदकर वो बाहर नहीं जा सकती थी। आंगन में एक ही फाटक था, पुराना और जंग लगा, जिसके खोलने बंद होने पर कर्र कर्र की आवाज आती थी। साक्षी भले ही अंदर हो, लेकिन फाटक की आवाज से उसे पता चल जाता था कि कोई आया है। लेकिन आज उसे फाटक की आवाज भी नहीं आई थी, मतलब गाथा कहीं बाहर नहीं गई थी। साक्षी ने फाटक खोलकर सड़क पर गाथा, गाथा चिल्लाते हुए दौड़ लगा दी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाए। वो दाईं ओर ढूंढने निकली, पर हो सकता है इधर ना जाकर वो उधर गई हो। ऐसा सोचकर वो बाईं ओर दौड़ पड़ी, लेकिन गाथा कहीं नहीं मिली। शाम गहराने लगी थी। आसपास के दरों दीवारों, पेड़ पौधों की परछाइयां रास्ते पर फैली हुई थी। साक्षी उन परछाइयों के बीच से घबराई हुई दौड़ी जा रही थी। उसके दिमाग में हजारों बातें आ रही थी। अपने आप से बात करते हुए वो बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं, गाथा इतनी दूर तक नहीं आ सकती। फिर क्या वो किसी और दिशा में गई होगी, या कहीं पीछे ही तो नहीं रह गई? वो फिर पीछे लौटी। उसकी सिसकियां बंधने का नाम नहीं ले रही थी। रोते रोते उसका गला रूंध गया था और अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। डबडबाई आंखों से रास्ता भी धुंधला दिख रहा था। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी और बीच सड़क पर ही बैठे बैठे रोने लगी। राह चलते कुछ लोगों ने उसे इस तरह बैठे रोते देखा तो एक ने पूछ भी लिया, क्या हुआ? आपने इधर किसी छोटी सी लड़की को देखा? लाल फ्रॉक पहनी थी, 6 साल की थी। नहीं, कहकर वो आगे बढ़ गया। वो उठी और अपने आप को संभाला। वो जानती थी कि ये समय धीरज से काम लेने का है। उसके पैर के अंगूठे से खून बह रहा था, लेकिन उस ओर उसका ध्यान नहीं था। अब वो बोझल कदमों से घर की ओर लौट रही थी। तभी उसे कुछ जानी पहचानी चीज दिखाई दी। अपनी टी शर्ट की स्लीव से आंखें पोंछते हुए उसने दौड़ लगा दी। वो पीले रंग का गाथा के खिलौने का वॉकी टॉकी था, जो उसके पापा ने दिलवाया था। साक्षी ने वॉकी टॉकी उठाया और बुदबुदाई, गाथा का वॉकी टॉकी? मतलब गाथा इस रास्ते से गई है, लेकिन अपना वॉकी टॉकी वो ऐसे जमीन पर क्यों छोड़ेगी? उसे किसी ने... नहीं नहीं, मैं क्या फालतू बातें सोच रही हूँ, वो यहीं होगी। मेरा फोन... उसने अपनी जीन्स की जेबें तलाशी, लेकिन फोन नहीं था। जल्दी में फोन वो घर छोड़ आई थी। वो घर की ओर तेज कदमों से बढ़ गई। फाटक खोलकर अंदर जाते हुए उसकी नजर एक बार फिर उसी विभत्स गुड़िया पर पड़ गई। उसे गुड़िया का उसके आंगन में होना Sample complete. Ready to continue?